राज कहने लगे कि हे विधाता, अगर यही इस घास फूस की कुटिया में सो रहे हैं तो ये धवल धाम बनाने की क्या जरूरत है। इन महलों को तुमने क्यों बनवाया, और अगर यही धरती पर सो रहे हैं तो इस पलगों को तूने क्यों रचा इस सृष्टि में। इन गद्दों को क्यों बनाया जिस पर सोते हैं, लेकिन ये मेरे स्वामी इस धरती पर घास फूस पर सो रहे हैं। हे विधाता, तूने ये क्या किया। शंकर भगवान कहते हैं कि जब निखादराज की ऐसी स्थिति को देखा, निखादराज बहुत दुखी हैं, तो लक्ष्मण निखादराज से कहते हैं कि हे भैया निखादराज, रामचरितमानस में इस प्रसंग को जो लक्ष्मण और निखादराज का संवाद है उसको लक्ष्मण गीता के नाम से जानते हैं। एक गीता वो है जहां भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के मैदान में और अर्जुन को सुनाई थी। आज लक्ष्मण जी उसी गीता को और यहाँ निखादराज से कह रहे हैं कि हे भैया, तुम किसी प्रकार से दुख मत करो। लक्ष्मण जी कहने लगे, खून काऊ दुख सुख करे दाता, निज कृत्य कर्म भोग सो निभ्राता। खून काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत्य कर्म भोग सो निभ्राता। खून काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। खून काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भैया निखादराज, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है। ये जितना दुख और सुख होता है वो अपने कर्मों से ही होता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। फिर कहते हैं, योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। लक्ष्मण कहते हैं कि ये मिलना जुलना बिछुड़ना ये सब बीच का कार्य है, ये भ्रम का फंदा है। कभी कोई मिलता है, कभी कोई बिछुड़ जाता है। ये जीवन में बीच का ही खेल है। हित और अनहित ये होते ही रहते हैं, ये मध्यम कारण है इसका। और कहते हैं, जन्म मरण जह लगे जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालो। और ये बीच का फंदा कैसा है कि जन्मना और मरना। हम बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। ये मध्यम खेल है, क्योंकि यहाँ पर स्थायी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने जन्म ले लिया हो और फिर हमको मरना नहीं पड़े। एक न एक दिन तो हमको मरना पड़ेगा। और जब एक दिन हंस इस शरीर से उड़कर के बाहर निकलेगा, ये शरीर यहीं पर पड़ा रह जाएगा, तो फिर इसका अस्तित्व क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि सत्य तो संसार में सिर्फ मृत्यु है। मृत्यु सत्य है।
क्योंकि उसको कोई टाल नहीं सकता है। और सबको हम टाल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मौत पर किसी का जोर नहीं है। जब हंसा उड़ जाई काऊ दिन, जब हंसा उड़ जाई, जब हंसा उड़ जाई काऊ दिन, जब हंसा उड़ जाई, जब हंसा उड़ जाई काऊ दिन, जब हंसा उड़ जाई। ओ जब हंसा उड़ जाई रे काऊ दिन, जब हंसा उड़ जाई। वादन तेरे जीवन भर के, बादल तेरे जीवन भर की, वादन तेरे जीवन भर के, बादल तेरे जीवन भर की। रह जाए धरी कमाई काऊ दिन, जब हंसा उड़ जाए। ओ जब हंसा उड़ जाई काऊ दिन, जब हंसा उड़ जाई। कुटुम कबीला तब मिल जुल के, कुटुंब कबीला सब मिलजुल के, कुटुम कबीला सब मिल जुल के, कुटुंब कबीला सब मिलजुल के। ठठरी ले तब बनाई काऊ दिन, जब हंसा उड़ जाई। ओ जब हंसा उड़ जाई काऊ दिन, जब हंसा उड़ जाई। चार जने कांधों पे धर के, चार जने कांधों पे धर के, चार जने कांधों पे धर के, चार जने कांधों पे धर के। मरघट में पहुंचाई काऊ दिन, जब हंसा उड़ जाई। ओ पर हंसा उड़ जाई काऊ दिन, जब
पुत्र तोई मैं मूर्ख, तेरो पुत्र तोई मैं मूर्ख, तेरा पुत्र तोई मैं मूर्ख, देखो आग लगाई कौद न जब हंसा उड़ जाए, जब हंसा उड़ जाई कौद न जब हंसा उड़ जाई, जब हंसा उड़ जाई कौद न जब हंसा उड़ जाई। रघुवर राम भजन बिन मूरख, 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 बिरथा जन्म गमाई कौद न जब हंसा उड़ जाई, जब हंसा उड़ जाई कौद न जब हंसा उड़ जाई, जब हंसा उड़ जाई कौद न जब हंसा उड़ जाई, कौद न जब हंसा उड़ जाई, कौद न जब हंसा उड़ जाई। शंकर भगवान कहते हैं, कहे देवी पार्वती, लक्ष्मण जी कहते हैं, कहे निखादराज ये संसार क्या है, तो कहने लगे सपने होई भिकार नृप, रंक नाक पते होए, जागेला बुन हान कछु, यह प्रपंच जग जोए। कहने लगे निखादराज कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में राजा भिखारी बन जाता है, भिखारी राजा हो जाता है, लेकिन जब जगते हैं तो कोई लाभ हानि नहीं होती है। ऐसे ही ये संसार है, जैसे स्वप्न होता है ऐसे ही ये संसार स्वप्नवत है। ऐसा विचार करके हे भैया तुम व्यर्थ में दुखी मत हो। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी राम जी रात्रि व्यतीत हुई, सुबह होते ही राम जी जगे। दोनों भाइयों ने प्रातः काल की जो क्रिया थी वो की और प्रातः काल क्रिया करने के बाद बरगद का दूध मंगाया और बरगद का दूध मंगा करके अपने हाथ से लक्ष्मण की जटा बनाई, अपनी जटा बनाई। उस दृश्य को सुमंत देख रहे थे। सुमंत रोने लगे, ये क्या हो गया? मैंने तो राजा दशरथ का भी संदेश भी नहीं इन्होंने इनको सुनाया है, जब तक ये तो पक्के साधु बन गए। सुमंत बहुत दुखी होने लगे।
राम जी सुमंत को लौटाते हैं कि सुमंत आप अयोध्या में लौट जाइए। जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आपो तब आए। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आपो तब आए। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आपो तब आए। राम जी ने जबरदस्ती सुमंत को वापस किया और स्वयं गंगा जी के किनारे पर आ गए।